हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 करवाने जा रही हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका साथ के साथ डायग्राम बनाकर समझते हैं। हमें दिया है अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। कैनाल का मतलब है नहर और बैंक का मतलब है किनारा, यानी कि नहर के एक किनारे पर एक टीवी टावर जो है वो बिल्कुल सीधा खड़ा है। ठीक है, तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, कैनाल है, यानी कि नहर है। ठीक है, और ये नहर के एक किनारे पर, ये किनारा है नहर का। ठीक है, तो इस किनारे पर मान लेते हैं ये टीवी टावर जो है वो वर्टिकली खड़ा है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ये क्या है, टीवी टावर है। ठीक, और ये क्या है, हमारा कैनाल है। ठीक है, आगे बोला है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यानी कि जो कैनाल का दूसरा किनारा है, अदर बैंक लिखा ना, दूसरा किनारा क्या है, कैनाल का ये है। ठीक है, अब इस पे आपने एक पॉइंट लेना है, तो मैंने ये पॉइंट ले लिया इसके अदर बैंक पे। ठीक है, दूसरा जो किनारा है उस पे पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट से टीवी टावर के टॉप तक का हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से हमें टावर के टॉप तक का एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का दिया हुआ है, 60 डिग्री का। ठीक है, आगे बोला है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी कि हमें बोला है फ्रॉम अनदर पॉइंट, यानी कि किसी दूसरे पॉइंट से, जो कि इसी पॉइंट से, इस पॉइंट से 20 मीटर दूरी पर है। ठीक है, ये जो दूसरा पॉइंट है ना, ये जो दूसरा पॉइंट है अनदर पॉइंट, वो इस वाले पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पर है और जो कि फुट ऑफ द टावर से ये लाइन निकलती हुई आ रही है। ठीक है, ये जो लाइन है, यानी कि ये जो पॉइंट बनेगा इसी लाइन से, स्ट्रेट इसी लाइन पे बनेगा। तो ये हम मान लेते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट मान लेते हैं और इस पॉइंट से ये वाला जो पॉइंट है वो 20 मीटर की दूरी पर है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमें डिस्टेंस दे रखा है 20 मीटर। और बोला है कि इस पॉइंट से, इस अनदर पॉइंट से हमें टावर के टॉप तक का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। ठीक है, तो ये हम ड्रॉ कर लेते हैं और ये हमारा हो जाएगा एंगल 30 डिग्री का। ठीक है, हमें क्या निकालना है आगे, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। हमें ये टावर की हाइट निकाल कर बतानी है और ये कैनाल की विड्थ निकाल कर बतानी है। तो सबसे पहले हम फिगर को नेम दे देते हैं, ये ए पॉइंट, देन बी, ये सी, देन ये पॉइंट हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, तो हम ये ए बी जो टावर है इसकी हाइट को मान लेते हैं h। ठीक है, और ये B से लेकर C तक ये क्या है, हमारा कैनाल, नहर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसे मान लेते हैं x। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि ए बी को हमने मान लिया h मीटर। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा विड्थ ऑफ द कैनाल, विड्थ ऑफ द कैनाल, यानी कि BC हमारा हो जाएगा x मीटर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। अब यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल्स मिल रही हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम हाइट और विड्थ ऑफ द कैनाल निकाल कर दिखाएंगे। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर और विड्थ ऑफ द कैनाल। तो सबसे पहले हम ये छोटी वाली ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो हम ये वाली साइड लेंगे और ये वाली साइड लेंगे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स में ये वाली साइड क्या हो जाएगी, हमारे पास हाइट ऑफ द टावर कॉमन रहेगी। ठीक है, तो ये एंगल के सामने वाली जो साइड है ये मेरी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, मेरी बेस। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है आपको, पीले बेटा पीले हर हर बोल के, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका रेशियो होता है, tan थीटा का। तो हम यहाँ पर लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, AB साइड है, बेस कौन सी साइड है, BC साइड है, और tan थीटा हमारे पास 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, AB साइड को हमने माना है h और BC साइड को माना है x, और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास √3। ठीक है, तो यहाँ पर हम h की वैल्यू निकाल लेंगे x की फॉर्म में, तो ये हमारे पास आ जाएगा √3x। तो हम इसे मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए अब आगे करते हैं हम।
अब हम ये बड़ी वाली ट्राइंगल लेंगे ABD, तो लिखते हैं यहाँ पर इन राइट ट्रायंगल ABD। अब यहाँ से हम ये वाली साइड लेंगे, यानी कि एंगल के सामने वाली ये परपेंडिकुलर, और ये B से लेकर D तक हमारा क्या हो जाएगा, पूरा बेस। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंगे, तो परपेंडिकुलर साइड है हमारे पास AB और बेस साइड क्या है B से लेकर D तक, तो BD इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा यहाँ पर क्या है 30 डिग्री। ठीक है, तो tan 30 डिग्री। अब यहाँ पर AB साइड क्या मानी है मैंने, हाइट को h। ठीक है, BD साइड क्या है, यहाँ पर आप देखिए ये BD जो है B से लेकर D तक, इसको हम 20 प्लस x लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे इतनी तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस दे रखा है 20, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का BC हमने माना है x, तो ये BD को हम क्या लिख सकते हैं 20 प्लस x। ठीक है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ठीक है, यहाँ पर आप BD में कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ BD की जगह मैंने क्या लिखा है 20 प्लस x। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये h यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। h ये जो 20 प्लस x है इधर जाकर ऊपर चला जाएगा, 20 प्लस x अपॉन में क्या आ जाएगा √3, ऊपर जाके यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ गया h इज इक्वल टू 20 प्लस x अपॉन √3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये हम लिखेंगे अब पुट द वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू √3x इन सेकंड इक्वेशन। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो फर्स्ट इक्वेशन में h इज इक्वल टू √3x आया है ना, ये मैं क्या करूँगी, इस h सेकंड इक्वेशन में ये जो h है इसकी जगह पुट कर दूँगी, यानी कि h की जगह मैं क्या पुट कर दूँगी √3x। ठीक है, और ये वाली जो साइड है 20 प्लस x अपॉन √3 एज इट इज़ लिख लेंगे। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, √3 जो है नीचे है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर √3x इंटू √3 इज इक्वल टू 20 प्लस x, √3 दो √3 हैं, तो √3x ये होल स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में x बचा आपके पास इज इक्वल टू 20 प्लस x। ठीक है, रूट से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ 3x इज इक्वल टू 20 प्लस x आया। अब यहाँ पर x जो है वो इस साइड चला जाएगा, 3x माइनस प्लस का है तो माइनस x हो जाएगा इज इक्वल टू 20, और यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 2 जो है मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 और 20 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर x आएगा हमारे पास 10 मीटर। ठीक है, x 10 मीटर आया, यानी कि हमारे पास विथ ऑफ द कैनाल BC को हमने x माना था, मेरे पास क्या निकल कर आ गया, यहाँ पर हम लिख लेते हैं विथ ऑफ द कैनाल कितनी आ गई मेरे पास 10 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए आपके पास हाइट, टावर की हाइट को मैंने h माना था, तो यहाँ पर h इज इक्वल टू √3x है ना, तो यहाँ पर हम निकालेंगे हाइट ऑफ द टावर, क्या माना था मैंने h इज इक्वल टू h माना था, और यहाँ पर हमारे पास पता है फर्स्ट इक्वेशन में h इज इक्वल टू √3x है। ठीक है, तो यहाँ पर √3x की वैल्यू अभी अभी मैंने निकाली है कितनी 10 निकाली है, तो यहाँ पर मैं 10 पुट कर दूंगी, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 10√3, यानी कि h मेरे पास कितना आ गया 10√3, यानी कि मेरे पास AB क्या है मेरे पास टावर की हाइट है। ठीक है, तो यानी कि हाइट ऑफ द टावर AB इज इक्वल टू कितनी आ गई 10√3 मीटर। तो हमारे पास ये आ गई मेरे पास विथ ऑफ द कैनाल, और 10√3 हमारे पास आ गया हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आए क्वेश्चन में तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।